ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि चंद्र और चंद्रवंशी का क्या रिश्ता है आपस में। सबसे पहले तो हम आपको चंद्र के बारे में बताएंगे। चंद्र का एक नाम सोमवंशी भी है। चंद्रवंशी के प्रथम राजा का नाम भी सोम माना जाता है, जिसका प्रयाग पर शासन था। ब्राह्मणों में एक उपनाम होता है आत्रेय, अर्थात आत्रि से संबंधित या अत्रि के संतान। अभी चंद्रमा से मनुष्य बहुत प्रभावित रहा है। जीवन के हर पहलू में चंद्रमा को उसने जोड़कर रखा है। मनुष्य के विभिन्न लक्षणों के आधार पर चंद्रमा के बहुत से वैकल्पिक नाम तो रखे ही हैं, साथ ही विशिष्ट कुल परंपरा से भी चंद्रों को जोड़ा गया है। अभी जो हमारे चंद्र थे वो कौन थे? चंद्रमा को तपस्वी अत्रि और अनसुईया की संतान बताया गया है, जिसका नाम सोम है। दक्ष प्रजापति के 27 पुत्रियां थी, जिनके नाम पर 27 नक्षत्रों के नाम पड़े हैं। ये सब चंद्रमा की व्याही हुई है। अभी चंद्रमा जो थे उनको दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था। वो श्राप इसलिए दिया था क्योंकि उनकी एक जो पुत्री थी रोहिणी, उनको चंद्रमा बहुत प्यार करते थे। तो बाकी पुत्रियों ने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया। दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया, जिसकी वजह से आज जो हम देखते हैं पूर्णिमा और अमावस्या, तो जो आधा जो वेला होता है उसमें सारी वनस्पतियां छिन्न हो जाती है, जो शक्ति होती है, क्योंकि उन्होंने क्षय ग्रस्त होने का श्राप दे दिया था चंद्रमा को। तो विष्णु जी बीच में आए और समुद्र मंथन से चंद्रमा का उद्धार हुआ और क्षय की अवधि पाक्षिक हो गई। एक अन्य कथा के अनुसार चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया था, जिससे उसे बुध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बाद में क्षत्रियों के चंद्रवंश का प्रवर्तक हुआ। इस वंश का राजा खुद को चंद्रवंशी कहते हैं। अब चूंकि चंद्र आत्रेय ऋषि के संतान थे, इसलिए आत्रेय भी चंद्रवंशी ही हुए। चंद्रवंशियों का एक अन्य उपनाम अत्रिज भी हुआ है, जिसका अर्थ हुआ अत्रि से जन्मा यानी चंद्र। एक अन्य गोत्र होता है चांद्रात, अर्थात चंद्र से संबंधित। अत्रि को ब्रह्मा के नेत्रों से उत्पन्न बताया गया है। इसी तरह अत्रि पुत्र सोम या चंद्रमा को भी अत्रि के नेत्रों से जन्मा बताया गया है, इसलिए उसे अत्रि नेत्रज भी कहते हैं। फिर चंद्रमा का एक अन्य नाम सुधाकर या सुधांशु है। इस नाम से भी जल तत्व की उपस्थिति नजर आती है, जो चंद्रमा की पहचान है। और सुधा का अर्थ है अमृत, और अमृत भी मधुर तरल ही होता है। इसका अर्थ भी जल से ही है। पृथ्वी पर अगर अमृत है तो वह जल है। सोम का दूसरा नाम भी अमृत और जल ही है। और सुधांशु का अर्थ हुआ जिसकी किरणें अमृत समान हो। सुधाकर यानी अमृतमय करने वाला। सुधा का ही एक अर्थ श्वेत ध्वल उज्ज्वल भी होता है। चांदनी ऐसी ही होती है। रात्रि को प्रकाशित करने से इसका एक नाम निशापति भी है। और चूंकि शीतलता, आर्द्रता, ये सारी चीज इसके अंदर है, तो इनका एक नाम सुधा निधि भी है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।